Thanks Rohit, thanks Virat, thanks Gauti bhai. So happy today. Thank you guys. इंडिया के जो प्लेयर्स हैं मैं उनको बड़ा हाईली रेट करता हूं और इसमें कोई शक नहीं है। इंडियन प्लेयर्स ने भी पूरी दुनिया में बड़ा अपना नाम बनाया, अपनी कंडीशंस में भी, बाहर भी। मैं बात कर रहा हूं यशवंत की। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर इन वर्ल्ड क्रिकेट। और आपको ये भी पता है कि दुनिया के जितने भी टॉप बॉलर्स हैं उसमें कोई 7वें नंबर पे इनका नाम है। पैट कमिंस ने तमाम ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की साइंड जर्सी पेश की रविचंद्रन अश्विन को, और अश्विन के चेहरे पे जो खुशी थी वो देखने के लायक थी। बहुत ही जबरदस्त जेस्चर दिया यहां पर ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन पैट कमिंस ने और सभी के दिल जीत लिए। और फॉक्स स्पोर्ट्स एक क्रिकेट की दुनिया का एक बड़ा इदारा है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। उसने एक आर्टिकल लिखा है और उस आर्टिकल के मुताबिक गौतम गंभीर के बिहेवियर की वजह से फोर्स हुए रविचंद्रन अश्विन के वो रिटायरमेंट ले मिडिल ऑफ द सीरीज। और वो ये भी बताया गया है कि वो ऑस्ट्रेलियन टूर करना ही नहीं चाहते थे अनलेस एंड अनटिल उन्हें प्लेइंग 11 में जगह की एश्योरेंस ना दी जाए। हमसे तो वहां पर ड्रॉ जीतना तो बहुत दूर की बात है, हम तो कभी ड्रॉ भी नहीं कर पाते वहां पर। देखिए शान मसूद लास्ट टाइम गए 3-0 से क्लीन स्वीप होकर आए, मिसबाउल हक गए 0-0 करके आ गए, कुछ भी हाथ नहीं लगा, ड्रॉ भी नहीं कर सके। सरफराज गए वो भी आपके सामने, भाई अजहर अली गए वो भी आपके सामने, बाबर आजम गए वो भी आपके सामने। मतलब आपका कोई भी, और ये यहाँ तक पहुँचने के लिए जिस तरीके से क्रिकेटर्स, स्पेशली मैं एशियन कंडीशंस, एशियन क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ, मैं फॉरनर्स की, बाहर की बात नहीं कर रहा। मैं इंग्लैंड, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, मैं स्पेशली इन जगहों की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे इतने वो सिस्टम नहीं होते जब आप नीचे से ऊपर आते हैं। इंडिया में तो शायद अब कुछ चीज़ें बेहतर हो गई हैं, लेकिन I will be taking a flight back home, but I will be tuned in to watch how well you guys go in Melbourne. The cricketer in me as an Indian cricketer, international cricketer, might have come to an end. फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना, वहाँ पे परफॉर्मेंस देना, मतलब फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो। मैं भी इतना अर्सा खेल चुका हूँ, मुझे पता है कितनी मुश्किलात होती हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। कभी आपको खिलाया जाता है, कभी आपको ड्रॉप किया जाता है, कभी फिटनेस का बहाना करके बाहर कर दिया जाता है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। गाबा टेस्ट के बाद रविचंद्रन अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया, जिसके बाद दोस्तों अश्विन हर तरफ सुर्खियों में छाए हुए हैं। भाई दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद जिस तरीके का फेयरवेल टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम ने सभी खिलाड़ियों समेत टीम मैनेजमेंट ने दिया, उसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया भी भारतीय मैनेजमेंट की तारीफ कर रही है। वही तनवीर अहमद भी रविचंद्रन अश्विन की जमकर तारीफ कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो देखिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करेगा। तो पता है मैं जिस तरह बीसीसीआई के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा बात करता हूँ, स्पेशली चैंपियन ट्रॉफी के बारे में, कि उनकी वजह से ये सब ड्रामा हुआ है और चीज़ें जो है वो ख़राब हो रही हैं, वो सेपरेट चीज़ें। और आपको हमेशा पता है कि मैं हमेशा इंडिया के जो प्लेयर्स हैं मैं उनको बड़ा हाईली रेट करता हूँ और इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि चाहे इंडिया के प्लेयर्स हों, चाहे किसी भी दुनिया के प्लेयर्स हों, मतलब इंडियन प्लेयर्स ने भी पूरी दुनिया में बड़ा अपना नाम बनाया, अपनी कंडीशंस में भी, बाहर भी। और ये वीडियो बनाना मेरे ख्याल में बनता था, और मेरे अलावा और भी जितने भी लोग हैं उन्होंने ज़रूर इसके ऊपर बात की होगी। मैं बात कर रहा हूँ यशवंत की। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर इन वर्ल्ड क्रिकेट। और आपको ये भी पता है कि दुनिया के जितने भी टॉप बॉलर्स हैं उसमें कोई 7वें नंबर पे इनका नाम है, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसमें कोई दो राय है ही नहीं, कोई शक ही नहीं है कि जब आप रिटायर हों, और कब से क्रिकेट चल रही है उस टाइम से लेकर आज आप जो रिटायर हुए हैं, उसमें 7वें नंबर पे आई थिंक दुनिया के बड़े बड़े बॉलर्स गुजरे, बड़े बड़े टॉप क्लास बॉलर्स गुजरे हैं, वो भी इस रैंकिंग में नहीं आ सके। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए जिस तरीके से क्रिकेटर्स, स्पेशली मैं एशियन कंडीशंस, एशियन क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ, मैं फॉरनर्स की, बाहर की बात नहीं कर रहा। मैं इंग्लैंड, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, मैं स्पेशली इन जगहों की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे इतने वो सिस्टम नहीं होते जब आप नीचे से ऊपर आते हैं। इंडिया में तो शायद अब कुछ चीज़ें बेहतर हो गई हैं, लेकिन फिर भी जब आप क्रिकेट स्टार्ट करते हैं वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, वो चीज़ें नहीं मिलती, वो ग्राउंड्स नहीं, मुश्किल हालात होते हैं बहुत ज़्यादा। और यशवंत वगैरह ने जिस टाइम क्रिकेट स्टार्ट की उस टाइम भी हर क्रिकेटर को नीचे की मुश्किलात होती है, वहाँ से निकल के आना, फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना, वहाँ पे परफॉर्मेंस देना, मतलब फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो। मैं भी इतना अर्सा खेल चुका हूँ, मुझे पता है कितनी मुश्किलात होती हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। कभी आपको खिलाया जाता है, कभी आपको ड्रॉप किया जाता है, कभी फिटनेस का बहाना करके बाहर कर दिया जाता है, कभी आपकी परफॉर्मेंस हो रही है ज़बरदस्ती आपको बिठाया दिया जाता है। बहुत सी चीज़ें आपको बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, बहुत सी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, लड़ना पड़ता है सिस्टम से। ठीक है। उस सिस्टम से लड़ लड़ के फिर आप ऊपर आते हैं। उसके बाद आप वहाँ पे स्टे करना, परफॉर्मेंसेस देना। यशवंत ने जिस तरह
अपनी अपने इस कैरियर के अंदर 15-16 साल का जो कैरियर था उसके अंदर जिस तरह अपने स्पिन अटैक जो है अपने स्पिनर जितने भी थे जडेजा औरों के साथ मिलके उसने जिस तरह अपनी स्पिन अटैक को तगड़ा बनाया वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर अपनी परफॉर्मेंस से मैचेस जितवाए टीम को अपनी बैटिंग से मैचेस जितवाए आई थिंक आउटस्टैंडिंग जो बड़ा है शुक्र लगाया जा रहा है जी, बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा है इंडिया का कि इंडिया जो टेस्ट मैच को जो ड्रॉ की तरफ ले गया, इंडिया ने ये टेस्ट मैच ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ करके बड़ा खुश हो रहे हैं, ये है वो है। दाऊद साहब सवाल मेरा आपसे ये है कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में कोई आखिरी टेस्ट मैच, आपको याद है कि पाकिस्तान ने कोई आखिरी टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉ किया हो? एक टेस्ट मैच था जरूर मुझे याद है पड़ता है जिसमें असद शफीक खड़े हुए थे, पिंक बॉल टेस्ट मैच था, हमें उम्मीद लग रही थी 450 के करीब टारगेट था, वो चेज होने के बिल्कुल नजदीक आ गया था और लग रहा था कि शायद असद शफीक जो आज कर दिखाएंगे, लेकिन आखिर में वो भी आउट हो गए। तो हमसे तो वहां पर ड्रॉ जीतना तो बहुत दूर की बात है, हम तो कभी ड्रॉ भी नहीं कर पाते वहां पर। देखिए बात पाकिस्तान की नहीं है, बात अगर आप श्रीलंका की बात कर लो, आप बांग्लादेश की बात कर लो, या चलो अफगानिस्तान खेलती है उस तरह से टेस्ट मैच नहीं है, अगर आप किसी भी एशियन टीम की बात कर लो, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना नहीं, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉ करना भी अगर आप किसी भी कप्तान को बोलोगे ना, वो कहेगा भाई ये डील मुझे दे दो। शान मसूद लास्ट टाइम गए 3-0 से क्लीन स्वीप होकर आए, मिसबाउल हक गए 0-0 करके आ गए, कुछ भी हाथ नहीं लगा, ड्रॉ भी नहीं कर सके, सरफराज गए वो भी आपके सामने, भाई अजहर अली गए वो भी आपके सामने, बाबर आजम गए वो भी आपके सामने, मतलब आपका कोई भी, और ये तो चलो अभी कप्तानी से पास में आपके जितने जितने कप्तान आते गए उन सब की भी अगर आप परफॉर्मेंस देख लो, कभी यूसुफ कप्तानी कर रहे हैं, कभी इंजी कप्तानी कर रहे हैं, कभी कोई कप्तानी कर रहा है, कभी कोई कप्तानी कर रहा है, लेकिन नतीजा सिर्फ एक ही था, वो था हार। आप हम अगर जो लास्ट टाइम अगर आपको याद हो कि 1990, मतलब तो हमारी उम्र से भी ज्यादा कहानी है कि अब हम भी उस टाइम पैदा नहीं हो गए, 1990 में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का आखिरी मर्तबा जो टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ था, मैं हमेशा से एक बात कहता हूं, गाबा में 2 दिन बारिश रही, पहले दिन बारिश रही, इसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया मैच जीत सकता था। आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कल आकाशदीप और बुमराह ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दिखाई और उन्होंने फॉलो ऑन को जो क्रॉस कराई लाइन, उसके अलावा आपको पहले जडेजा को क्रेडिट देना पड़ेगा जिसने उस सब में बीच में आके इतनी इंपॉर्टेंट बैटिंग की, उससे पहले के राहुल को क्रेडिट देना पड़ेगा जिसने वो बुनियाद रखी, फिर जडेजा, और फिर एंड में वो सबकी मेहनत खराब हो जाती अगर आकाशदीप और बुमराह ना करते। सिचुएशन चल रही थी दाऊद, उस सिचुएशन के चलते ये नजर नहीं आ रहा था कि इंडिया 250 तक पहुंचेगा, ऐसा लग रहा था कि इंडिया 120-30 के ऊपर जो सारी टीम लड़खड़ा जाएगी, और इंडिया अगर 120-30 के ऊपर बिलफर्स लड़खड़ाया होता तो आज जो है ना इंडिया 1-1 से सीरीज बराबर करके बॉर्डर गवास्कर सीरीज को बड़ा कंधे छोड़े करके ऑस्ट्रेलिया फिर रहा होता। बारिश इवन कहा जाता है जी रेन होगी, बारिश होगी, इसके बावजूद भी इंडिया टेस्ट मैच हार गया था, बारिश के बावजूद, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान जब ऑस्ट्रेलिया गया और बारिश नहीं हुई, लेकिन हमारी इतनी प्यारी किस्मत है कि बारिश होने के बावजूद हम बचा नहीं सके। मुझे याद है 2010 में सिडनी टेस्ट था जो बड़ा क्लोज आपका था, एक टाइम में लग रहा था पाकिस्तान 2010 वाला सिडनी टेस्ट जीत जाएगा, क्योंकि वो टीम पाकिस्तान की बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, जिस तरह मोहम्मद आसिफ बॉलिंग डाल रहे थे, मोहम्मद आमिर बॉलिंग डाल रहे थे, बड़े रिदम में नजर आ रहे थे, पाकिस्तान ने पकड़ा हुआ था पॉन्टिंग को, क्लार्क को, बड़ी कमाल बॉलिंग चल रही थी, थोड़ी बहुत बैटिंग अच्छी मारी हो गई थी, लेकिन वो भी एट द एंड हम नहीं बचा सके। सिडनी टेस्ट में कमरान इकबाल की थोड़ी क्लूलेस कीपिंग थी, और फिर आपकी एकदम बैटिंग कोलैप्स हो गए, छोटा टारगेट था वो भी आपसे चेज नहीं हुआ, एकदम से आप लड़खड़ा गए। तो बात यह है कि हम तो ऑस्ट्रेलिया में जाके एकदम से ऐसे घबरा जाती हैं जैसे पता नहीं हमें क्रिकेट छोड़ के हमारी टीम को कह दिया जाता है कि आपको अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम के साथ मैच खेलना है, मतलब ऐसा लगता है कि खिलाड़ी क्रिकेट टीम इनको क्रिकेट हटा दी, इनको फुटबॉल की दावत दी कि भाई अब आपको बहाने से लाते क्रिकेट खेलने के लिए, अब आप यहाँ पे रग्बी खेलोगे या फुटबॉल खेलोगे, ऐसी परफॉर्मेंस हमको दिखाते रहे पास में। तो बात यह है कि गाबा एक ब्रिस्बेन एक ऐसा वेन्यू जहां पर आप बोलते हो कि बैटर्स ट्रिब्यूट देने के लिए पैट कमिंस ने तमाम ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की साइंड जर्सी पेश की रविचंद्रन अश्विन को, और अश्विन के चेहरे पे जो खुशी थी वो देखने के लायक थे। बहुत ही जबरदस्त जेस्चर दिया यहां पर ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन पैट कमिंस ने और सभी के दिल जीत लिए, और यही वो मोमेंट्स होते हैं जो कि तमाम क्रिकेट फैंस के दिल जीत लेते हैं, और यही होती है ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। सवाल करते हैं सबसे पहले, क्या आपको लगता है कि अश्विन की कमी कोई पूरी कर सकता है भारत में? अपना जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मेरे हिसाब से वो दुनिया के बेस्ट ऑफ स्पिनर है पिछले 20 सालों में, और उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। ना सिर्फ वो ऑफ स्पिनर है बल्कि वो ऑलराउंड क्रिकेटर है। आइए सबसे पहले रविचंद्रन अश्विन के करियर पे थोड़ी सी नजर डालते हैं, और फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या कुछ अचीव किया अब तक उन्होंने अपने करियर में। तमिलनाडु में पैदा होने वाले रविचंद्रन अश्विन, जिनकी एज अभी 38 है एट द मोमेंट, इंडिया, राजस्थान रॉयल्स, तमिलनाडु, चेन्नई सुपर किंग, दिल्ली कैपिटल, इंडिया ए, दिनकुल ड्रैगन्स, इंडिया ब्लू, इंडियन इमर्जिंग और ऐसी बहुत सारी इंडियन साइड्स के लिए वो खेल चुके हैं। 106 टेस्ट मैचेस में 537 विकेटें हैं रविचंद्रन अश्विन की, जिसमें उनका जो एवरेज है वो जस्ट 24 का है, और ओडीआई क्रिकेट में 156 विकेटें हैं उनकी 116 मैचेस में, 65 टी20 में 72 विकेटें हैं, 162 फर्स्ट क्लास में, 779 लिस्ट ए में, 236 और 310 विकेट्स हैं टी20 क्रिकेट में। अगर बैटिंग में देखें तो 3503 रन बनाए हैं विद एवरेज ऑफ 25 विद उन्होंने जो 600 किए हैं टेस्ट क्रिकेट में। ओडीआई में भी 16.44 का एवरेज है, जिस नंबर पे आते हैं बैटिंग कम मिलती है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने 5415 रन बनाए हुए हैं विद द हेल्प ऑफ 8 सेंचुरीज। और अगर रिकॉर्ड्स की बात करें अश्विन की, तो रिकॉर्ड्स में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवार्ड उन्होंने टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में जीते हुए 11 प्लेयर ऑफ द सीरीज। इंडियन स्पिनर रविचंद्रन अश्विन गुज़िश्ता रोज मैच के दौरान ही मोहसिन भाई रिटायर हो गए। मैच अभी चल रहा था और उन्होंने रिटायरमेंट जो है वो अपने साथी प्लेयर्स और मैनेजमेंट को इससे और बोर्ड को इन्फॉर्म कर दिया। क्या वजह थी उनकी रिटायरमेंट की?
और क्या रीजंस थी उनकी रिटायरमेंट की, ये भी, इस पर भी बात करेंगे। उनकी बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं, जो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ वो 11 दफ़ा सिर्फ ठहरे, अगर वही डिस्कस की जाए तो बहुत ज़्यादा जो है उसके लिए वक्त दरकार होगा। लेकिन मोहसिन भाई, जो इस पर खबर है वो ये है कि आपको पता है कि फॉक्स स्पोर्ट्स एक क्रिकेट की दुनिया का एक बड़ा इदारा है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। उसने एक आर्टिकल लिखा है और उस आर्टिकल के मुताबिक गौतम गंभीर के बिहेवियर की वजह से फोर्स हुए रविचंद्रन अश्विन के वो रिटायरमेंट ले लें मिडल ऑफ द सीरीज। और वो ये भी बताया गया है कि वो ऑस्ट्रेलियन टूर करना ही नहीं चाहते थे अनलेस एंड अनटिल उन्हें प्लेइंग 11 में जगह की एश्योरेंस ना दी जाए। और इस मैच में जब उन्हें ड्रॉप कर दिया गया और कुछ और भी आपको पता है कि बिहेवियर का इशू था, इस वजह से उन्होंने मुनासिब यही समझा कि यार इट्स अ टाइम टू से गुड बाय। तो कैसे देखते हैं आप इस पूरी सिचुएशन को? अश्विन जैसा ग्रेट क्रिकेटर इस तरीके से जा रहा है, ये चला गया है। देखिए मोहसिन साहब, वो तो फॉक्स में साफ लिखा और उसमें फिर सहवाग का भी उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स भी डाले हैं, फलाने में कोट किया, मतलब किस ने क्या कहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए ये नजर आ रहा था, मतलब आप देखें ना, किसी बच्चे को भी, अगर आप किसी छोटे मासूम बच्चे को भी देखेंगे ना, एडलेड में अगर नेथन लाइन जैसा बॉलर है, देखे ना, अश्विन पे तो एक इल्जाम है, बल्कि इंडियन स्पिनर्स पे एक इल्जाम, इवन पेसर्स पे इल्जाम है। मतलब सिराज का आप देख लें, इस वक्त इन द लाइन ऑफ फायर है, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस, बट इवन बुमराह भी न्यूजीलैंड की सीरीज में आपके सामने क्या हालात थे। तो खैर ये देखिए, हम हैं इमोशनल लोग ना, जल्दी इमोशनल कौमें जो होती है ना, इसी तरह एक दिन में रात एक दिन में सुबह कर देती हैं। बात ये, बहुत सारी चीजें इसके पीछे, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पहली बात तो ये है कि देखिए, आप एश्योरेंस किसी को नहीं दे सकते। अगर आप मुझे ये कहें ना कि मैं आपको गारंटी दूं कि आप प्लेइंग 11 में होंगे, तो गारंटी सिर्फ एक कप्तान की होती है, ओनली कैप्टन। और अगर आपके पास बुमराह है तो आप बुमराह को गारंटी देते हैं और आप कप्तान को गारंटी देते हैं कि आप तो खेलेंगे ही खेलेंगे, और बाकियों का हम जो है ना किसी की भी गारंटी नहीं देंगे। ये बात तो मैं एज ए क्रिकेटर, एज ए जो भी थोड़ा बहुत हमने लिखा पढ़ा देखा कवर किया उसके कह सकता हूँ। लेकिन कुछ चीजें होती हैं एक्सेप्शनल, जैसे विराट कोहली है, 3 साल हो गए, उसके फिगर जो है राने पुजारे से भी बुरे हैं। अगर आप इन 3-4 साल में देखेंगे ना, तो आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा। अच्छा, साथ ही अगर आप रोहित को देखेंगे तो उसका भी यही हाल है। दोस्तों, आपके हिसाब से टीम इंडिया में रविचंद्रन अश्विन की कमी को कौन सा खिलाड़ी पूरा कर सकता है? आप लोगों के हिसाब से ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जो रविचंद्रन अश्विन की टीम इंडिया में जगह लेगा? आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। दोस्तों, बात करें रविचंद्रन अश्विन की रिटायरमेंट की, तो दोस्तों रविचंद्रन अश्विन अब इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है, जिसके बाद दोस्तों अब पूरी दुनिया में रविचंद्रन अश्विन छाए हुए हैं। जब से उन्होंने दोस्तों गावा टेस्ट के बाद रिटायरमेंट लिया, उसके बाद हर तरफ रविचंद्रन अश्विन की जमकर तारीफ हो रही है और दुनिया कह रही है कि रविचंद्रन अश्विन जैसा स्पिनर भारत को अब नहीं मिल सकता है। खासकर दोस्तों ये बात तो सही है कि टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम को रविचंद्रन अश्विन की बहुत ही कमी खलने वाली है, क्योंकि दोस्तों होम सीरीज में रविचंद्रन अश्विन की भारत को बहुत बड़ी कमी खलेगी। क्योंकि दोस्तों भारत में टेस्ट क्रिकेट में अगर देखें तो रविचंद्रन अश्विन भारत के सबसे बड़े स्पिनर होते थे और अब हो सकता है कि वॉशिंगटन सुंदर उनकी जगह लेंगे। फिलहाल तो दोस्तों ऐसा कोई स्पिनर नहीं है जो रविचंद्रन अश्विन की कमी को भारतीय टीम में पूरा कर सके। भाई दोस्तों, जिस तरीके का इमोशनल फेयरवेल टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम ने, साथ ही टीम मैनेजमेंट ने रविचंद्रन अश्विन को दिया, उसके बाद दोस्तों हर तरफ रविचंद्रन अश्विन की तारीफ हो रही है। और भाई दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस और ऑस्ट्रेलिया के ग्रेटेस्ट स्पिनर नेथन लॉयल ने भी रविचंद्रन अश्विन को सभी खिलाड़ियों की साइन की गई जर्सी गिफ्ट की और उन्हें अपने भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। भाई दोस्तों, रविचंद्रन अश्विन पूरी पाकिस्तानी मीडिया में भी छाए हुए हैं जब से उन्होंने संन्यास का ऐलान किया है। तो दोस्तों आपके हिसाब से कौन सा खिलाड़ी होगा जो रविचंद्रन अश्विन की भारतीय टीम में जगह लेगा? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।